इमेजिन करें आप एक ऐसे कमरे में बंद हैं जहां शदीद अंधेरा है और खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। आपके बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा है जिसके बाहर रोशनी हो सकती है, जिसके बाहर उजाला हो सकता है, लेकिन आप वो दरवाज़ा खोलने से डरते हैं और आप इसी अंधेरे कमरे में बैठने को तरजीह देते हैं जहां आपको तकलीफ़ तो है, लेकिन आपको इस तकलीफ़ की आदत हो चुकी है। हम में से करोड़ों लोग रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे हैं। हम एक बुरी नौकरी, एक नाकाम रिश्ते या एक नाकाम बिज़नेस को सिर्फ़ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें इसके बाद आने वाली तब्दीली से डर लगता है। हम सब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने करियर को बुलंदी पर देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया मौका हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और दिमाग में 100 तरह के बुरे ख़यालात आने लगते हैं। अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? तब्दीली से डरना सिर्फ आपका मसला नहीं है। पाकिस्तान के लाखों नौजवान और बड़ी उम्र के लोग भी तब्दीली से डरते हैं। हम तब्दीली यानी चेंज के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन जब पुरानी आदतें छोड़ने का वक्त आता है तो हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से एक ऐसी ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हम तब्दीली को कबूल नहीं करते। अगर आप ये क्लियर समझना चाहते हैं कि हम तब्दीली से क्यों डरते हैं, चेंज हमें क्यों अच्छा नहीं लगता, तो इन 3 पॉइंट्स को गौर से सुन लें। नंबर 1 पॉइंट जिस वजह से तब्दीली हमें अच्छी नहीं लगती वो है ओल्ड ब्रेन प्रोग्रामिंग। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा मकसद हमें खुश रखना नहीं बल्कि हमें ज़िंदा रखना है। सदियों पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो किसी भी नई जगह जाना मौत को दावत देने के बराबर होता था, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर हो सकते थे। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने तरीके पर काम करता है। जब कोई नया कारोबार शुरू करने का वक्त आता है या अपनी नौकरी बदलने का फैसला करने का वक्त आता है तो आपका दिमाग इसे एक ख़तरा समझता है। वो आपको महफूज रखने के लिए खौफ के सिग्नल भेजता है, यानी जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए होती है आपका दिमाग इसे बुरा समझकर आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे दिमाग की ओल्ड प्रोग्रामिंग होती है। नंबर 2 पॉइंट कंफर्ट विद फैमिलियर रूटीन्स। एक हाथी के बच्चे को बचपन से एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बच्चा रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने की वजह से रस्सी नहीं तोड़ पाता। जब वो बच्चा बड़ा और ताकतवर हाथी बन जाता है तब भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को यकीन हो चुका होता है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। हम भी इसी हाथी की तरह हैं। हम अपनी नाकामियों, अपने बुरे हालात और अपनी कम इनकम के इतनी आदी हो जाते हैं कि हमें इस तकलीफ़ के अंदर भी एक सुकून मिलने लगता है। हमें लगता है कि इस तकलीफ़ को सहना आसान है, लेकिन किसी नई चीज़ के लिए कोशिश करना ज़्यादा मुश्किल है और इसलिए हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। नंबर 3 पॉइंट जो हमें तब्दीली से रोकता है अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। इंसान को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ से लगता है जिसके बारे में वो नहीं जानता। अगर आपको एक रास्ते का पता है जिस पर गड्ढे हैं, आप फिर भी उसी रास्ते पर जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। आप वो नया और साफ़ रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको कुछ मालूम ना हो। कारोबार में नुकसान का खौफ, पढ़ाई में फ़ेल होने का डर या किसी नए शहर में जाकर बसने की हिचकिचाहट, ये सब इसी नामालूम के खौफ की वजह से होता है और इसलिए हम हमेशा फ्यूचर के नामालूम खौफ से डरते रहते हैं और चेंज को कबूल नहीं करते। और याद रखें कि ज़िंदगी का दूसरा नाम तब्दीली है। जो पानी एक जगह रुका रहता है वो वक्त के साथ साथ गंदला हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता। रौनक और ज़िंदगी सिर्फ इस पानी में होती है जो बहता रहता है, जो चट्टानों से टकराता है और जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तारीख गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े नाम गुजरे हैं उन्होंने इस खौफ का सामना किया। आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की मिसाल देख लें। उन्होंने आरामदा ज़िंदगी को ठुकरा कर
مشکل زندگی کا انتخاب کیا۔